नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस की बात करेंगे। देखिए, नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस के अंदर एक बड़ा उतार-चढ़ाव हमने पिछले 6 महीने में आते हुए देखा। हमने देखा अक्टूबर में नेचुरल गैस 300 का भाव डोमेस्टिक मार्केट में दिखाता है एंड वहां से एक बड़ी गिरावट लेकर लगभग हमने 125 का भाव भी आते हुए देखा। तो ऐसी बड़ी गिरावट उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी। हम जानते हैं कि इस बार प्रोडक्ट जो स्टोरेज है वो काफ़ी अच्छी रही है, जिसकी वजह से भाव में गिरावट है। तो आज का जो ये वीडियो है, ये एक शॉर्ट टर्म नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म है और ज़्यादा करके हम कोशिश करते हैं आप तक एक लॉन्ग टर्म व्यू लाने की कि ये साल 2024 में नेचुरल गैस कैसे आउट परफॉर्म करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो वोलेटिलिटी समझिए, तो आप अपनी जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप कनेक्ट कीजिए और फ्री ट्रेड कीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी वोलेटिलिटी वाला कमोडिटी है और जहाँ पे हम देखते भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हमने 2.25% की गिरावट देखी। हमने पिछले एक महीने में लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी भी बनती हुई देखी, बट कुल मिलाकर जनवरी से अभी तक 32% का फॉल हमने नेचुरल गैस में देखा। पिछले एक साल में 22% का, पिछले 6 महीने में 34% का। नो डाउट हमने सितंबर 2022 की अगर बात करें तो लगभग हमने 700 का लेवल मार्केट में छुआ था एंड जिसके बाद हमने देखा रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते ये उम्मीद थी कि ये भाव में तेजी रहेगी, क्योंकि हमने 2022 में जब ये लड़ाई देखी तभी ये तेजी बनी थी। बट यूरोपियन नेशन ने क्या किया, अपनी जरूरत के अनुसार जितनी गैस की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होने के लिए वो स्टॉक करना चालू कर दिया था, जिसके चलते हमने देखा कि प्राइजेस पहले 400 तक का लेवल गया और आप ये देखिए सितंबर के बाद ये तेजी क्यों आई, क्योंकि विंटर्स चालू हो जाती है। तो उम्मीद थी इस बार शॉर्टेजेस होगी और भाव 400 रुपए से बढ़कर लगभग 550 आ गया। लेकिन जैसे से पता चला कि भाई यूरोप में जो गैस की इन्वेंट्री है वो तो मल्टी ईयर हाई पे पहुंच चुकी है, 90% उनकी रिक्वायरमेंट के ज्यादा उन्होंने स्टॉक कर रखा है और ऐसा देखते ही प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आया और प्राइजेस लगभग 150 के करीब का एक सपोर्ट लेना, 160 170 का सपोर्ट लेना चालू कर दिया था और काफी समय तक मार्केट एक सीमित दायरे में रहा। और अगस्त पिछले साल अगस्त सितंबर में फिर से ये चैलेंज आया कि इस बार वापस विंटर में उनको माल लगेगा और भाव में अक्टूबर तक लगभग हमने 300 रुपए का हाई लगते हुए देखा। बट जैसे जैसे समझ में आ रहा था कि इनके पास पहले भी इन्वेंट्री थी यूरोप में और अभी भी उन्होंने सप्लाई मतलब डिमांड कट करते 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 मैनेज कर लिया है, तो वैसे ही हमने भाव में एक गिरावट देखी और 300 रुपए से गिरकर प्राइजेस 200 तक चले गया था। लेकिन फिर वापस विंटर्स हार्श रह सकती है या कम रह सकती है, ऐसा अपडेट कम ज्यादा होते होते प्राइजेस ने वापस एक जंप लेने की कोशिश की, बट कुल मिलाकर हमने लगभग 125-30 का लेवल छू चुके हैं। अब इतने बड़े गिरावट के बाद व्हाट नेक्स्ट? तो जनरली क्या होता है, अरे गैस इतनी ज्यादा टूट चुकी है, अब लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ठीक है हमने हमेशा देखा है कि 120 के नीचे प्राइजेस जनरली सस्टेन नहीं करती है। तो कोई भी देखकर इसको बोल सकता है ले लो भाव मिल जाएगा, लेकिन नहीं। जब हम टेक्निकल फंडामेंटल और डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास कुछ अच्छे डेटा मिलते हैं। उस डेटा को स्कैन करके देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस और मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरेस्ट, तो आप देख सकते हैं पिछले साल हमारे पास 30,000 का ओआई था और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओआई लगभग डबल है। तो यहाँ पे ओआई डबल होने का एक कारण ये भी है कि इंटरनेशनल में भी आप देखोगे तो ओआई डबल होने की वजह से ज्यादा करके हेजर्स अपना माल बेच के चलते थे, ताकि उनको लग रहा था कि व्यू बहुत मंदी का है, इसके लिए वो हेज करके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक न्यूज ऐसी आई थी कि अब भाव काफी नीचे हो चुके हैं और हेजर्स यहाँ से हेजिंग करने के इच्छुक नहीं है। तो आपको अब ओपन इंटरेस्ट पे नजर रखना है। अगर ओपन इंटरेस्ट 70,000 से धीरे धीरे ड्रॉप होना चालू हो जाएगा तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि हेजर्स हेजर्स करते क्या, उनके पास अगर कोई पोजीशन फिजिकल में पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ और डोमेस्टिक पे उसी का रिफ्लेक्शन आता है, तो उनको अगर भाव में डर लगेगा तो वो एक्सचेंज में माल बेचेंगे और बेचेंगे तो ओआई बढ़ेगा। तो हमने देखा कंटिन्यू, आप ये देखिए नवंबर अक्टूबर से पहले 20,000 का ओआई था अक्टूबर में, बट 20 से 50 हुआ, 35 हुआ, 70 हुआ, 65 हुआ, 70 हुआ। तो कंटिन्यू ओआई बढ़ रहा था और जब भी ओआई बढ़ता है तो ओआई सेल साइड इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्रोड्यूसर को लगता है कि भाव में गिरावट आएगी। अब आप देखोगे तो पिछले 1 डेढ़ साल में हाईएस्ट ओआई खड़ा हुआ है।
अब यहाँ से आपको अगले 2-3 महीनों में नजर रखनी है, क्या ओपन इंटरेस्ट यहाँ से गिरता है क्या, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट गिरेगा और भाव तेज होगा तो इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग भाव में आएगी। तो ये भी एक टेक्निकल का पार्ट है समझने के लिए। तो हमें लगता है भाव में जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। अब यहाँ से हमें लगता है ओपन इंटरेस्ट पे आप नजर रखिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आज भी अगर आप नेचुरल गैस में ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो लगभग फ्रंट मंथ में 57,800 का है। तो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट में जब गिरावट आएगी तो नेचुरल गैस में शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, ये एक बेहतरीन मौका बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइस सीजनलिटी। देखिए कमोडिटी सीजन पे चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे आम है, तो आम आप दिसंबर में, ठीक है कोल्ड स्टोरेज की बात अलग है, लेकिन आम का सीजन कब होता है? जनरली हम देखते हैं कि अप्रैल मई जून में आम आते हैं, तो वो सीजन फिक्स है। तो आप देखोगे सीजन स्टार्ट होने से पहले डिमांड बढ़ी हुई रहेगी, सीजन में सप्लाई बढ़ जाएगा तो भाव में गिरावट आ जाती है। तो सिमिलरली नेचुरल गैस का भी जब हम पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो हमको क्या समझ में आता है, ऑन एन एवरेज जनवरी में हमेशा गिरावट होती है। आप देखिए 2015 में 10%, 17 में 15%, और बाद में 5%, 14%, हाँ बीच में 20-21 में हमने 21-22 में तेजी देखी, बट पिछले साल 40% और 16%। तो कुल मिला के हमको ये पता है जनवरी में गिरावट है, इसलिए हमने जनवरी 2024 में भी गिरावट देखी। फरवरी में क्या गिरावट आती है? बिल्कुल आती है, और फरवरी में हमने गिरावट देखी। लेकिन मार्च के 15 दिन में तो गिरावट आ चुकी है, लेकिन ओवरऑल मार्च में अगर आप देखोगे तो 2016 में 10%, 11%, 2%, 5%, 29%। तो कुल मिलाकर मार्च में हमेशा रिकवरी बनती है, और अप्रैल में तो खाली 2019 में 3% की गिरावट आई थी, बट उसके अलावा सब जगह डबल डिजिट गेन मिले थे। तो हमें क्या ऐसा बन रहा है कि अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च में, आधे मार्च तक गिरावट रहेगी, एंड देन मार्केट में मई तक तेजी के बाद मार्केट में एक रेंज बाउंड आएगा, और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तेजी, और तेजी के बाद फिर मार्केट साइडवे टू नेगेटिव हो जाएगा। ये होती है सीजनलिटी। तो अब हम मार्च के 15 तारीख क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ से सीजनलिटी भी बताती है कि अगले 1.5-2 महीने, 3 महीने तक मार्केट में तेजी रहेगी। तो पहले हमने ओपन इंटरेस्ट देखा, फिर हमने देखा सीजनलिटी, ये दोनों ही पॉजिटिव बता रहा है, जो हमें बताता है कि नेचुरल गैस को लेके चलना चाहिए। अब आ जाते हैं टेक्निकल। अरे टेक्निकल से पहले आप समझिए कि इलेक्शन पीरियड है। अब इलेक्शन पीरियड है तो क्या होता है, तो हमको तो आइडिया ही नहीं है। तो हम 25 साल पहले जाके देखेंगे कि इलेक्शन पीरियड में क्या होता है। तो यूएस का इलेक्शन सन 2000 में जब हुआ था, तब नेचुरल गैस में हमने तेजी देखी, और प्राइजेस आप देख सकते हैं लगभग $2 से तेजी आई, और ऊपर में लगभग $10 की तेजी दिखाई। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक हरा मार्क किया। अगला इलेक्शन 2004 में था। यहाँ पे इनिशियली तो मार्केट में वॉलिटिलिटी थी, तो लो से देखोगे हाई, तो वापस हमने 9.5 का हाई देखा। हाँ बीच में एक हाई मारने के बाद नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, बट कुल मिला के एंड में हमने तेजी देखी। 2008 का स्टार्टिंग मंथ बहुत जबरदस्त रहा, और हमने मिड तक तो अच्छी तेजी देखी, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से हमने देखा एक अच्छी तेजी के बाद मार्केट में अच्छी गिरावट भी आ गई। तो आगे फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, लड़ाई होगी, वो हमको नहीं पता, बट हमको ये पता है कि ये साल में भी 2008 में भी इनिशियल फर्स्ट हाफ तेजी का था। अब आ जाते हैं 2012-13 में। यहाँ पे भी हमने देखा इनिशियली तो मार्केट में गिरावट चल रही थी कि डिमांड नहीं थी, पुअर, ये सब था, बट जैसे ही सेकंड हाफ की बात करें या फर्स्ट क्वार्टर के बाद मार्केट में तेजी बनी, और लगभग हमने $2 से भाव को बढ़ते हुए देखा, और $4 के आसपास चले गया था। अब आ जाते हैं 2016 में। यहाँ पे भी लगभग 1.7 से चला, और ऊपर में $4 तक की तेजी दिखा दी। अब आ जाते हैं 2020 में, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के बाद हमने नए जॉय बाइडेन को आते हुए देखा। यहाँ पे भी हमने 1.5 से मार्केट में तेजी देखी, जो 3.44 तक चले गया था। हाँ उसके बाद दूसरे कुछ कारण बने, तो हमने $10 तक भी देखी, बट मैं बात कर रहा हूँ खाली इलेक्शन पीरियड की। तो अब 1.5 का लो लगाने के बाद मार्केट 1.73 पे है। अब आप बताइए कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट 6 इलेक्शन में हमने हमेशा क्या देखा है? हमने हमेशा देखा है कि मार्केट के अंदर तेजी बनी है। तो अब ये इलेक्शन में भी क्या होगा? तो हम एक विकल्प मानते तेजी बन सकती है। चलिए कोई बोलता है नहीं नहीं इलेक्शन का ऐसा नहीं, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं दूसरा, प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, और ज्यादा करके जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो एक रिकवरी बनती है। वापस देखिए मूविंग एवरेज तक गया, नीचे गया, और फिर रिकवरी बनी, फिर नीचे गया, फिर रिकवरी बनी, फिर नीचे गया, फिर रिकवरी बनी, फंडामेंटल तेजी हुए और हमने बड़ी तेजी देखी।
तो इस बार भी हमने देखा था, फिर अक्टूबर तक तेजी बनी और फिर नीचे आ गया था। अब यहां से मैं बोलता हूँ 200 मूविंग एवरेज तक आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने देखा कि इलेक्शन ड्यूरेशन में भी तेजी आती है, सीजनैलिटी में भी तेजी दिखा रहा है, और ओपन इंटरेस्ट में भी हमने तेजी देखी और 200 मूविंग एवरेज के काफी नीचे है। अगर यहाँ से भी अच्छा, इससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो $1.5 के नीचे 99 में भी नहीं रुका, 2002 में भी नहीं रुका, 2008-9 में भी नहीं रुका, 2012-13 में भी नहीं रुका, 2015-16 में भी नहीं रुका, 2020-21 में भी नहीं रुका। तो अब कहां से रुकेगा? धीरे धीरे कॉस्टिंग बढ़ रही है। इसकी वजह से अब एक तो न्यूज भी सुना होगा, इक्विटी ने अपना प्रोडक्शन कट किया, ऐसी काफी कंपनीज ने अपना अपना प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कट भी हो रहा है, सीजनैलिटी भी फेवरेबल में, ओपन इंटरेस्ट भी फेवरेबल में, इलेक्शन भी फेवरेबल है। अब टेक्निकल भी देख लेते हैं। तो टेक्निकल में हमने दो इंडिकेटर को यूज किया है, पहला है अल्सर इंडेक्स और दूसरा है चॉपीनेस इंडेक्स। तो चॉपीनेस इंडेक्स मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया था कि एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें बताता है मार्केट में मूवमेंट कब आने वाला है। बोलते ना, लोहा गर्म है मारो हथौड़ा, लेकिन वैसे ही हमें पता होना चाहिए कब मारना है हथौड़ा। तो आप देखिए, जब भी चॉपी इंडिकेटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है। मैं आगे चार्ट के ऊपर भी लेके जाके बताऊंगा क्या मूवमेंट होता है। तो आप देखिए, जब भी अच्छा ये इंडिकेटर जब भी नीचे की तरफ रहेगा तो मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो अब आप देखो मूवमेंट कम है, अरे सर अभी तो 15-15, 20-20 रुपए का मूवमेंट हो रहा है। सर वो तो कुछ भी नहीं है, बड़ा मूवमेंट तो अब स्टार्ट होगा। तो होगा कब? हो सकता है 15-20 दिन में, महीने भर में हो जाए, हो सकता है यहाँ से इमीडिएटली नीचे आ जाए, पर मुझे मानना है कि 1 महीने 1.5 महीने में बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होएगा। और आप देखिए, नीचे से ऊपर आने में यहाँ पे 4 महीना लगता है। जैसे अक्टूबर में हमने देखा कि मोमेंटम बना था ये, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना लगा। तो अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो अगले 6-7 महीना तो बड़ा मोमेंटम रहेगा नेचुरल गैस में। हाँ, फंडामेंटल प्रोडक्शन कट, क्रूड में तेजी मंदी और जियोपॉलिटिकल ये सब रहेंगे, बट कुल मिला के मूवमेंट रहेगा। अच्छा, दूसरा इंडेक्स है अल्सर इंडेक्स। ये इकलौता ऐसा इंडेक्स है जो गिरते मार्केट में भी सिग्नल देता अब बाय करो। फॉर एग्जांपल, सन 2002 में भी इसने सिग्नल दिया था, 2004-5 में भी सिग्नल दिया था, मैंने सब मार्क कर रखा है। तो जब भी ये मार्क करता है तो कुछ ना कुछ बड़ा मोमेंटम स्टार्ट होता है। तो ये पॉजिटिव टर्नओवर अभी दिखाना चालू कर चुका है। इससे पहले हम चार्ट पे देखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जहां जहां येलो मार्क है और ऊपर प्राइस में भी मूवमेंट देखो, ग्रीन भी देखो, ग्रीन मार्क है मतलब मोमेंटम आएगा, और ग्रीन मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो तेजी आएगी। तो आप देखिए, जैसे ये रेड से ग्रीन में हुआ, यहाँ पे भाव में तेजी आ गई। यहाँ पे भी रेड से ग्रीन में मूवमेंट हुआ, ग्रीन नीचे आना चालू हुआ, आप देखिए मार्केट में तेजी आ गई। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट में तेजी आई, और फिर जब रेड हुआ तो मार्केट में मंदी भी आई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए वापस ग्रीन हुआ, मार्केट में छोटी तेजी आई, यहाँ पे भी छोटी तेजी आई, यहाँ पे भी हमने एक छोटी तेजी देखी। हाँ, उसके बाद ये तेजी बड़ी में बदल गई, बात अलग है, बट छोटी तेजी देखी। अब क्या हो रहा है? पहला चीज, ये हमको सिग्नल दे रहा है कि आप बाय करो। ये सिग्नल कर रहा है कि सर बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है, आप तैयारी कर लो। चॉपी इंडिकेटर और दोनों के बाद अगर हम देखें 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे है, ये बोलता है प्राइजेस एक बार तो रिवर्ट करेगा जो करीबन $4 तक रहेगा। तो अगर मैं मिनिमम $4 इंटू ₹83 भी पकड़ के चलता हूँ तो सर 300 का भाव होता है। और यहाँ पे फिबो भी बोलता है कि 1.44 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट बार बार में घूमने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से मार्केट अगर रिकवर करता है तो बैर मिनिमम 3.44 या $4 भी पकड़ोगे तो 280 से 300 रुपए तक का, मतलब नेचुरल गैस करंट लेवल से डबल होने की ताकत रखती है। नेचुरल गैस करंट लेवल से डबल होने की ताकत रखती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है नेचुरल गैस एक बेहतरीन विकल्प है, जहां पे हम ऑप्शन के द्वारा भी देखें तो तेजी दिखाई दे रहा है, सीजनलिटी की भी तेजी दिखाई दे रही है। देन चॉपी इंडिकेटर भी बोलता है बड़ा मूवमेंट आएगा, अल्सर बोलता है तेजी बनेगी, टेक्निकल चार्ट बोलता है तेजी बनेगी, सीजनलिटी की भी तेजी बता रहा है, प्रोडक्शन कट भी हो रहा है, कच्चे तेल में तेजी है तो उसको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये 5-7 रीजन की वजह से मुझे लगता है कि नेचुरल गैस एक बेहतरीन तेजी का रुख देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम आपको ये और डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, बट ये मौका चूकना नहीं चाहिए। 2024 के अंदर नेचुरल गैस एक बेहतरीन तेजी दिखाने की ताकत रखता है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इनकेस अगर आपको नेचुरल गैस पे और भी अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है ऑप्शन के जरिए, क्योंकि फ्यूचर में होता है कि सब 15 पॉइंट नीचे आया, मेरा तो स्टॉप लॉस हो गया, मुझे डर लग रहा है,
तो ऑप्शन के जरिए भी हम इसमें स्ट्रेटेजी बनाकर आपकी मदद कर सकते हैं। तो नीचे आप अपना कांटेक्ट डिटेल डाल दीजिए, एक लिंक भी मैं डाल रहा हूं जहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, और हम ऑप्शन के द्वारा भी जो एमसीएक्स और एनएसई दोनों में अवेलेबल है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत